ऐसे भयंकर डंडे मार के खून निकल रखे हैं, मैं कहता हूँ ऐसी। इधर दिखाइए किस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है। पूरी तरीके चार्ज करना ये भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे। जो पुलिस है ना, ये पुलिस वो पुलिस है। 13 अप्रैल 1919 के दिन जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था और जिन लोगों ने वो ऑर्डर माना था, ये पुलिस वही पुलिस है। धारा लगा दी, क्यों लगा दी भाई? किसी के हाथ में हथियार है? खड़े हो जाते हैं चाइना वाल। अरे क्या कर रहे हैं? हम 10 किलोमीटर पैदल चले, पैदल चल के आए, पूरा पसीने में लथपथ है, पूरा पसीने में, पूरा पसीने में हम लथपथ है। जो अंग्रेजों का हुक्म मान रही है, इसीलिए लाठी डंडे बरसे हैं। नहीं तो इन्होंने मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिया। ये कायर सरकार है, कायर सरकार। अरे मोदी से बड़ा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग हो सकता है क्या? आपने देखा कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुई, यहाँ पर पूर्व सैनिक भी मौजूद थे। कैसे देखा आपने यहाँ पर लाठीचार्ज की गई अभी थोड़ी देर पहले ही? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश की। अगर पुलिस को जरा सी भी लज्जा हो, जरा सी भी शर्म हो, अरे आपसे लड़ाई थोड़ी है, देश की पुलिस से लड़ाई थोड़ी है, दिल्ली पुलिस से लड़ाई थोड़ी है। लड़ाई तो राक्षसों से है जो देश को लूटे खाए जा रहे हैं, देश को, पूरे देश को पेपर लीक करके, देश को बेच करके देश को खा रहे हैं। अरे पुलिस, ये बच्चे हैं आपके, क्या पुलिस वालों के बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं होते क्या? मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूँ, इनको डंडे, बच्चों को ऐसे भयंकर डंडे मार के खून निकल रखे हैं, मैं कहता हूँ ऐसी लज्जा आनी चाहिए पुलिस वालों को। मैंने एक बात कही थी कि पुलिस वालों को अपनी बेटी देना बंद करो, इनको इनकी शादी करना बंद करो। क्यों? इसलिए कही थी, यदि आप अपनी बेटी को शादी करोगे, पुलिस वाला हराम का पैसा लेके आता है, हराम का कुधन लेके आता है। क्या लेके आता है? कुधन लेके आता है। यदि आपके दोती, आपने बेटी शादी करी, आपके दोती पैदा होंगे और वो क्या खाएंगे? कुधन खाएंगे। यानी कि गरीब का डंडा मार के पैसा लेके आएंगे, वो कुधन होगा। एक मंदिर के पैसे से भी ज्यादा कुधन होता है। मैं कल तो नहीं कहा बेटा, कुधन खाने वाले आपके दोती कैसे होंगे? अपाहिज पैदा होंगे। इसलिए मैंने कहा था ये बात, मैं लॉजिकली बात करता हूँ बेटा। इसलिए जो भी भाई हो इस देश में, मेरी बात अपील करता हूँ, हाथ जोड़ अपील है, यदि आपने दोती को कुधन खाने से बचाना चाहते हो तो पुलिस वालों को अपनी बेटी देना बंद करो। ये चाइना वाल बन के खड़े हो जाते हैं, चाइना वाल। अरे क्या कर रहे हैं? 22 दिन से सोनम वांगचुक जी को उठा लिया, 21वें दिन। वो क्या मांग रहे थे? क्या हुड़दंग कर रहे थे या कोई दंगा कर रहे थे? शांति से बैठे थे, चोर के जैसे उठा लिया। ये शालीनता से जो मार्च कर रहे हैं, बीच में चाइना वाल बन के खड़े हो, चाइना वाल। क्यों भाई? परमिशन नहीं ले कह रहे हैं। इसी पुलिस, अरे परमिशन अपने देश में परमिशन की जरूरत है क्या? क्या अमेरिका जा रहे हैं क्या? अपने ही देश में है क्या पासपोर्ट बनाना? क्या पासपोर्ट चाहिए? क्या इनको परमिशन किस बात की चाहिए? अपने देश में वहां तक संसद तक हम लोग चुन के भेजते हैं। कौन भेजता है? इन चोरों को, इन डकैतों को संसद में कौन चुन के भेजता है? हम चुन के भेजते हैं। हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या उन तक अपनी बात, उनको तो सुनता नहीं वहां आज तक 22-25 दिन से सुना नहीं, अपनी बात वहां तक सुनाने के लिए जाने के लिए, और ये बड़ी बड़ी चाइना वाल बन के खड़े हो गए। पुलिस वालों को शर्म हो, लज्जा हो, हाया हो तो डूब के मर जाना चाहिए। आप भी गरीब के घर से आते हो, आप इन डकैतों को बचाते हो। क्या मैं सही कहना बोल कर रहा हूँ? इन डकैतों को बचाते हो, डकैत जो देश को लूट के खा रहे हैं, देश को जाति रहमत तोड़ने हैं। आज इनको करे टुकड़े टुकड़े गैंग। आप ये बताइए, इनको बच्चों को करे टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे मोदी से बड़ा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग हो सकता है क्या? जो देश को जाति धर्म में नफरत में तोड़ता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है कि नहीं है? है कि नहीं है ना? तो मोदी से बड़ा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है किस देश में? अगर देश में सबसे बड़ा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है तो कौन है? मोदी है इस देश का टुकड़े टुकड़े गैंग। और उन्हें शर्म आनी चाहिए जो मोदी की दलाली कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जिनके बाप दादा अंग्रेजों की दलाली करी होगी, उन्हीं के बेटे पोते जिसके बाप दादों ने अंग्रेजों की दलाली करी, बेटा पोता मोदी की करेगा ना? करेगा ना? क्योंकि दलाल के डीएनए से दलाल ही पैदा होता है। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि आम के पेट पे आम लगेगा, आम के पेट पे आम लगेगा, केला नहीं लगेगा। इसलिए दलाल के डीएनए से दलाल ही पैदा होगा, दलाल ही पैदा होगा। जो आज मोदी की दलाली कर रहा है, जो भड़ुओं की औलाद है, मैं कहता हूँ, मेरे को कहते हैं तेरी जुबान, अरे जुबान क्या करेगा? हम सैनिक हैं, हम पाकिस्तान में वहां पर कहते हैं पाकिस्तानी सैनिकों, ये भाषा में कौन सिखाता है? देश की सेना सिखाती है। क्या मैं गलत करूँगा? मैं गलत करूँ? ये सेना में सिखलाई होती भाई है। किसने सिखाई? हम सेना में गए, हमारी देश की सरकार नहीं तो हमें कहा, वहां पर खूब वो हमें गालियां देते हैं, हम उसको देते हैं। जब सामने आर पार जब मौत खड़ी होती है तो हम भी ललकारते हैं, वो भी ललकारते हैं।
तो हम तो भाई देश में सीख के आए हैं। अगर देश का दुश्मन अगर पाकिस्तान है तो उसकी भी ऐसी की तैसी, और अंदर का दुश्मन है तो उसकी भी ऐसी की तैसी। ठीक है, हम भाई फौजी हैं, हमारा खून दूषित नहीं है। मेरे दादाजी सेना में थे, मेरी कर लेना। कल एक बहन का फोन आया, ये साफ करे, मधुलता मुंबई से बहन का फोन आया, वीडियो वायरल होते हैं भाई। मैं इसमें नंबर भी छोड़ता हूँ, मेरा 8368002355 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ये। ठीक है, और जो हो मोदी का भगत हो, उसको चुनौती है, जहां मर्जी आ जाना। मरना तो था ना, फौज में गए थे, वहां से जिंदा बच के आके देश के लिए आए भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम देश के लिए हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे देश के आपके माध्यम से, जो देश के सैनिक हैं, जो ड्यूटी पे हैं, उनसे अपील है, आप अपनी ड्यूटी करिए। हम रिटायर्ड सैनिक हैं, हम देश की लड़ाई लड़ेंगे। हम आतंकवादी किसी को बनाने नहीं आए। फिर कहता हूं, अगर यहाँ पर कोई आतंकवादी है तो तुम्हारी सरकार है, सीआईडी तुम्हारे पास में है, सीबीआई तुम्हारे पास में, जांच करिए। हम खुद कहेंगे उस आतंकवादी को फांसी लटकाइए, मैं गलत करूंगा? अगर यहाँ पर आतंकवादी हो तो हम उसका साथ थोड़ी देंगे। हम फौजी हैं, इन बच्चों को आतंकवादी बोलोगे, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलोगे तो हमें आग नहीं लगेगी क्या? लगेगी नहीं लगेगी? तो मैं तो ये कहूंगा भाई, डटे रहो मैदान में और शालीनता के साथ में अपनी सीधी उंगली रखो, और जब जरूरत पड़ेगी तो टेढ़ी करने की जरूरत पड़ती है, टेढ़ी भी करनी पड़ती है। धारा 144 लगा दी जाती है, पूरा जो है संसद सत्र चल रहा है, संवेदनशील कह रहे हैं कि जगह है, इसलिए इनके बाप का देश है क्या? इनके बाप का देश है क्या? जहां मर्जी धारा लगा दी, क्यों लगा दी भाई? किसी के हाथ में हथियार है क्या? किसी के हाथ में? इन्होंने 20 दिन से वो धारा लगाने से पहले नजर नहीं आया कि एक आदमी यहाँ अनशन पर बैठा हुआ है। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं जिसने 20 दिन तक किसी को छोड़ा हो। और अंग्रेज थे, अंग्रेज भी अनशन तुड़वाने के लिए पहुंचते थे कि देश के अंदर कोई और। हाई कोर्ट भी कह रहा है कि अब तो सही था, उनको ले जाना सही था दिल्ली पुलिस का। हाई कोर्ट अच्छा, दिल्ली पुलिस का सही था? हाई कोर्ट ने क्या वो कमरे में बैठ करके देख रहे थे क्या? अरे वो यहाँ आकर के देखते तो पता चलता उसको कैसे, ऐसे जैसे मुर्दे को उठा के ले जा रहे हो उसमें पैक करके। ये कोई तरीका है? तरीका था क्या? इसका बिल्कुल गलत तरीका है। मानवता नाम की चीज नहीं है, मानवता इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। और नरेंद्र मोदी जी तो इतने एक प्रकार से ये हत्यारा साबित होगा, क्योंकि ये और लोगों को तो बड़ा कहता है मेरे मन की बात सुनो, और ये इस जनता, भारत की जनता के मन की बात नहीं सुन पा रहा है। अगर उनके मन की बात सुनता तो इनको यहाँ धरने पर आकर बैठने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जनता आज आई हुई है, ये समझ लो जैसे 1857 की क्रांति भड़की थी ना, उस समय मंगल पांडे के द्वारा जो क्रांति पैदा हुई थी, ये उनकी आत्मा सभी इन बच्चों के अंदर है। क्योंकि वो एक धर्म की एक बहुत एक स्वतंत्रता की लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई जो है शिक्षा की लड़ाई है। नौजवान है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। पेपर लीक करके इन नेताओं के जो लोग, वो जो है शिक्षा के अंदर एग्जाम देने के लिए बैठते हैं और बाकी बच्चों का पेपर लीक हो जाता है। भाई ये पैसे दे करके इनके माता पिता 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं, उसको अंदर नहीं घुसने देते, उसका बेचारे का हार्ट अटैक होकर के मृत्यु हो जाती है। उस लड़की की क्या हालत है? इस दरिंद्र सरकार है, ये दरिद्र, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इसको जरा भी दरिंदे है ये। लाठीचार्ज हो गई, तमाम लोगों को चोट भी ये लाठीचार्ज करना ये भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, और फिर ये अगर लाठी मार रहे हैं तो ये पुलिस की गलती है। ये जो पुलिस है ना, ये पुलिस वो पुलिस है 13 अप्रैल 1919 के दिन जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, और जिन लोगों ने वो ऑर्डर माना था, ये पुलिस वही पुलिस है जो अंग्रेजों का हुक्म मान रही है, इसीलिए लाठी डंडे बरसे हैं। नहीं तो लाठी भी बहुत छोटी बना रखी है, यहाँ पे आने जाने के रास्ते भी नहीं है। रास्ते, अरे भाई ये रास्ते, ये डरी हुई सरकार है, इन्होंने मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिया। ये कायर सरकार है, कायर सरकार। हम लोग कैसे आए मेट्रो स्टेशन जो बंद? हम तो कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चल के आए, पूरा पसीने में लथपथ है, पूरा पूरा पसीने में हम पैदल चल के आए। सारे आसपास के मेट्रो स्टेशन बंद है। अरे भाई मोदी साहब, आप तो 56 इंची है, मोदी जी 56 इंची है, ये 56 इंची रहेगा, ये सिर्फ जुमले छोड़ता 56 इंची, हमें 56 इंची सीना नाप करके भर्ती होते हैं। डर गई सरकार, इतने से डर गई सरकार। मैं कह रहा हूँ अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी सी अंगड़ाई ली है, थोड़ी सी अंगड़ाई ली है, ये तो अभी शुरुआत है भाई बेटा। अभी आगे आगे देखिए, देश में मैं कहता हूँ तहलका मचेगा, तहलका। नेताओं को इस देश में नहीं, विदेशों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? बदल बोल रहा हूँ? इस देश में नेताओं को छुपने की जो है वो जस्टिफाई भी कर रही है इन सब चीजों को। क्या है मीडिया?
मेन स्ट्रीम मीडिया जस्टिफाई कर रही है कि जो दिल्ली पुलिस कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की शर्म और लज्जा गायब हो चुकी है। वो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं। जब हिसाब किताब होगा नेताओं के साथ साथ उस मीडिया का भी हिसाब किताब होता है भाई। मीडिया वाला हिसाब किताब होगा, समय है, वो कब समय आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। हाँ, देश के अंदर मीडिया जो कर रही है, मीडिया का भी अंत आ चुका है। क्योंकि मीडिया जो अपने आप को चौथा स्तंभ कहता था, लेकिन ये चौथा स्तंभ नहीं, बिल्कुल ये मृत्यु स्तंभ है। क्योंकि ये लोगों की दलाली कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे उनकी दलाली कर रहे हैं। केवल मोदी का एक इशारा होता है तभी वो चीज दिखाते हैं, वरना किसी चीज को नहीं दिखाते। कैसे जाएंगे आप आज, कैसे संसद मार्च होगा? क्योंकि सरकार से बातचीत भी चल रही है शायद। सरकार बातचीत क्या चल रही है? जब सरकार आए तो बात होगी ना। वो बैठे रहने तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उनको जो है पता लगेगा, ये देश की जनता है। अगर आप मीडिया वाले हैं, आपका जो संदेश अगर जाएगा तो शायद हो सकता है उसकी आंखें खुल जाए, और नहीं तो मुश्किल। ये सरकार इन बच्चों को आतंकवादी बताती है। पहले जिसने भी पहले भी लोग थे जिन्होंने देश के लिए आवाज, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन्होंने भी देश के हित में आवाज उठाई थी, तो इनको उस सरकार ने आतंकवादी कहा था। तो ये भी ठीक कर रहे हैं, ये भी इनको आतंकवादी कह रहे हैं। उनकी नजर में वो आतंकवादी थे, तो इनके बच्चे अगर हक की आवाज उठा रहे हैं तो ये आज ये आतंकवादी हैं। वो भी देश को लूटने का काम कर रहे थे, वही काम ये कर रहे हैं, बस रंग का फर्क है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।